धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मेरे पास लगभग 2 बजकर कुछ मिनट पे फ़ोन आए कि 2 बज से पहले ही आया। अभी 31 तारीख अगस्त को सहारनपुर से। जो पहले नाम रहमान बताया, फिर नाम कुछ और बताया, और उससे बात हुई कि मेरे सवाल का जवाब आप देंगे तो मैं आपको वैदिक धर्म स्वीकार करूंगा, और जवाब ना देने की दशा में आप इस्लाम स्वीकार करेंगे। मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन आप जो झूठ बोल रहे हैं उसको पहले क्लियर कीजिए कि आपका नाम क्या है। तो फिर इधर उधर की बात करने लगे। मैंने कहा कि सामने आओ, सामने बैठ कर के डिबेट करो तो फिर बात बन जाएगी। अगर मैं हार गया तो तुम्हारा, तुम हार गया तो मेरा। मैं उसमें सुनाया कि 4 बातें मैंने वहाँ रखी। मैंने बोला कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है, कुरान ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, इस्लाम कोई धर्म का नाम नहीं है। मैं रखा। वो बोला इस अल्लाह ईश्वर एक है। मैंने कहा वो भी एक नहीं है। तो उनसे जो मेरी वार्ता हुई है वो आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसे सुनिए धैर्य के साथ, और इन झूठों और मक्कारों को पहचानने में देर न लगाएं। इसे झूठ और मक्कारी करते हुए ये झिंगुर बाबा कहीं मुसलमान लड़कियों को अपने आगोश में ले करके हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहे हैं, और ये मुसलमान जो लड़के हैं ये सब हिंदू लड़कियों को अपने साथ मिला करके लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं। लेकिन मैं दोषी हिंदुओं को भी मानता हूँ कि हिंदुओं ने अपनी लड़कियों को गाय जैसा छुट्टा छोड़ दिया बाजार में घूमते हुए। इसमें मुंह मार रहे हैं, उधर मुंह मार रहे हैं, इस तरीके से। अगर माँ बाप सही हो जाए, माँ बाप सावधान हो जाए, तो हिंदू लड़की को कोई मुसलमान नहीं ले जा सके। अगर ऐसा ले भी गया तो हिंदू लड़कियों से मैं पूछना चाहता हूँ, जिससे के साथ जा रही हो उससे पहले पूछ लो कि प्रेम हम दोनों ने किया है, मोहब्बत हम दोनों ने की है, तो मुझे इस्लाम स्वीकार करना क्यों पड़ेगा, तुम हिंदी क्यों नहीं बनते। अगर बोले कि नहीं मुसलमान बनो तब शादी करेंगे, हाजी आपको शादी करना ही है तो आप उनसे कहिए कि ठीक है शादी तो मैं कर लूँगा, मुसलमान भी मैं बन लूँगा, लेकिन ये बताओ तुम हमें तलाक कब दोगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे साथ मैं मुसलमान बन गई, मुसलमान बनने से मैं तुम्हारे साथ रहूँगी आदि आदि, लेकिन मरने के बाद तुम जाओगे जन्नत में, मुझे कहाँ ले जाओगे। क्या इस्लाम में औरत और मर्द में बराबरी है। मर्दों को जो चीज़ मुहैया कराया जाएगा औरतों के लिए वो सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हिंदू लड़कियों को भी अपने सवाल उठाना चाहिए, जिससे कि वो बच सके मुसलमान बनने से। तो इस आवाज़ को सुनिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हिंदू घराने की लड़कियां बच सके। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नमस्ते, कौन है। मैं रहमान बात कर रहा हूँ, रहमान। जी जी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। कहाँ से। रहमान बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, देवबंदी मुसलमान हूँ। कहाँ से भाईजान, कहाँ से बोल रहे हैं मैं देवबंद आप। अच्छा सहारनपुर देवर जी 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 जी। सहारनपुर से बोल रहा हूँ। महेंद्र पाल जी, आप पहली बात तो आप नमस्ते बोलते हैं, मैं भी नमस्ते ही बोलता हूँ आपको। मैं आदर करता हूँ आपका। सत्या प्रकाश मैं भी पढ़ा हूँ। जी जी जी, अच्छा, मुझे 2-4 सवाल थे पंडित जी, अगर मैं पूछ सकता हूँ, सही टाइम है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बिल्कुल फिर। एकदम स्वागत है आपका। अच्छा महेंद्र पाल जी, मैं सुना हूँ आप पहले मुसलमान थे। अब जो सुने हैं वो झूठ नहीं है। अच्छा, आप पहले सही में मुसलमान थे। हैं? सही में पहले मुसलमान थे आप। खाली सही मुसलमान नहीं थे, हाफिज मौलवी मुफ्ती भी थे। नहीं मतलब कौन से फिरके से ताल्लुकात थे आपके। देवन से। देवबंद से थे आप भी। हाँ मैं देवन से फारिग हूँ। मसा मुजाहिर उलूम से संपर्क रहा जब मुजफ्फर अहमद साहब थे, वो मेरे वालिद साहब का नाम भी मुजफ्फर था, तो उनके साथ मेरा पिता पुत्र का संबंध रहा।
अच्छा। हम्म, आ, देखिए, मैं सत्यार्थ प्रकाश पड़ा, मैं आपके बहुत सारे पॉडकास्ट सुना हूँ, जी जी। है ना। आपको बहुत सुना मैंने। मेरा, अब खुदा बोल लीजिए, परमात्मा बोल लीजिए, उनकी दया से थोड़ा बहुत मेरे भी समझ में आ रही है कि क्या है कैसा है, तर्क करने का दृष्टिकोण थोड़ा बहुत खुला है। हाँ, लेकिन मेरे लेकिन मैं दो आपको आपको रोक करके एक बात बताऊं, खुदा जी बोलिए जी परमात्मा बोलिए, दोनों एक नहीं है। जी जी, मैं जान रहा हूँ आप किधर से, आप कहाँ से ये बात बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, मुझे ये चीज हजम करने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। नहीं, हजम हजम मत करिए, हजम हाँ। मत करिए, लेकिन खा के तो देखिए। नहीं, खा के तो देखिए, वही बात है। अब यज्ञोपवीत आपसे करवाएंगे तभी ना, दाढ़ी तो अरे कटवानी पड़ेगी। बड़ी दया दा- हो गया। दाढ़ी तो मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी रख रखी है, अब क्या बताएं अब आपको। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं भी रखा था भाई। इसमें क्या नाम है अपना, बागपत बना, पहले मेरठ जिला था, बड़ौद के हाँ। पास, हाँ, बरवाला बड़ी मस्जिद का मैं इमाम था। अच्छा, जैसे मेरा दो चार सवाल है हाँ ना। हाँ। आप मैं अगर क्या मैं उसका उत्तर पूछ लूं आपसे, तो आप चल कर पाएंगे? अरे यार, आप बताइए तो सही। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मेरा एक सबसे पहला प्रश्न ये है कि जैसे आर्य समाज कहता है कि ईश्वरीय उपासना की सबसे अच्छी विधि है यज्ञ करना, है जी। नहीं, उपासना अलग है, यज्ञ अलग है। ठीक है, चलो यज्ञ करना। तो यज्ञ करना हर एक आर्य का धर्म है ना, एक हर एक मनुष्य का धर्म है, सही बात है। यज्ञ अब करना जो है ना, वो परोपकार है दूसरे का, हाँ, प्राणी मात्र को फायदा पहुंचाने के लिए है वो, बिल्कुल उपासना बिल्कुल। नहीं है। हाँ हाँ, उपासना अलग चीज है। ठीक है, हाँ, चलिए। आप बताइए। आप यूँ मान लीजिए परोपकार है, हाँ। किसी माध्यम से हम अपना व समाज का हम्म हम ज्यादा से ज्यादा मतलब फायदा कर रहे हैं, उसमें शुद्धि हो रही है, वातावरण अच्छा हो रहा है, किसी भी माध्यम से बोलिए, ठीक है। जी जी। अब मेरा ये कहना है कि देखिए, जो मतलब जो घी बनता है, हम्म वो दूध से बनेगा, है ना। हम्म दूध आज के समय पे जिस तरीके से गाय को, बछड़े को जिस तरीके से रखा जाता है, हम्म जिस तरीके से उनको पीड़ित करके ये दूध निकाला जाता है, हम्म। उस दूध का बनाया हुआ घी से अगर हम यज्ञ भी करें तो क्या वो सार्थक है? बिल्कुल सार्थक होगा। सब अपनी जगह में काम कर रहे हैं। घी का जो गुण है, उस गुण को तो हटा नहीं पाएंगे ना। नहीं, बात सही है, लेकिन जब मुझे पता है कि ये घी बड़ी ही पीड़ा दे के आया गया है। हाँ, बिल्कुल सही है, पीड़ा अलग चीज है और घी का गुण अलग चीज है। हाँ, दोनों तो दोनों वस्तुएं अलग अलग है। अब जैसे उस पीड़ा को उत्पन्न करके वो घी अगर निकाला गया है, हम्म, और मुझे ये चीज ज्ञात है कि ये बहुत ही पीड़ा दे के लाया गया है, और हम्म। तब भी मैं उसको यज्ञ में इस्तेमाल करूं, तो फिर भी क्या वो सार्थक होगा? हाँ, मैं जो बोला हूँ आप समझे नहीं। मैं वो समझा। घी हाँ। को बनाने के लिए पीड़ा जो दे रहा है, वो तो देने वाला दोषी है। अच्छा। वो उसका काम उसके पास है, लेकिन घी अपना गुण को तो त्याग नहीं देगा ना। घी जहर में परिवर्तन तो नहीं होगा ना। नहीं, घी जहर में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे तो पता है कि जो घी है वो गलत तरीके से आया है ना। भाई मेरा, मैं बोल रहा हूँ, तरीका भले ही गलत हो, जो तरीका गलत करेगा वो भोगेगा। और क्योंकि मेरी डिमांड है, मुझे चाहिए, इसीलिए वो निकाल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, जो निकाल रहा है, जो कर रहा है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? वो दोनों चीज अलग अलग है कि दोनों एक है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरी जरूरत है, तभी वो निकाल रहा है। ये आपकी अलग भी जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। आपकी जरूरत है, तभी वो बना रहा है, कर रहा है, हाँ सब कुछ बातें हाँ हैं। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जरूरत में जिस काम को आप अंजाम में ले रहे हैं, हम्म। या जिस काम से आप उसका उपयोग कर रहे हैं, हाँ हाँ। वो वस्तु तो दोषी नहीं होगा ना। नहीं, बात सही है, देखो यज्ञ करने के मुझे फायदे मिल जाएंगे, वो सही बात है, लेकिन मेरे चाहने के, मेरे यज्ञ करने की वजह से किसी तो जीव को तकलीफ पहुंची है ना। अरे, यज्ञ करने से जीव को तकलीफ, मैं बोल रहा हूँ हर एक का काम अलग है, मत करिए। आप कौन आपके गला पकड़ करके रो रहा है कि आप यज्ञ करिए? अच्छा, सही बात। आपको सुविधा लगे, आपको मन करे
कि हाँ इससे फायदा है, इससे कुछ लाभ है तो करिए, नहीं तो नहीं। जैसे नमाज पढ़ने से किसी भी जीव को दिक्कत नहीं होती। हम्म। नमाज पढ़ने से ना कोई जीव मर रहा है, हम्म। ना किसी को कोई दिक्कत है, ना किसी को हानि है, ना किसी को पीड़ा हो रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरा यह कहना है कि यज्ञ करने से जो गाय है, वह भैंस है, या जो भी है, जिस भी दूध का वो बन रहा है, हम्म। उसको बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ बिल्कुल, नमाज अलग चीज है, यज्ञ करना अलग चीज है। हम्म। जो जो काम करेगा उस काम का जो लाभ है वो उसको मिलेगा, हाँ हाँ और उस काम को करने के लिए जो गुनाह या पाप या अपराध कर रहा है हाँ, उसकी सजा भी उसको मिलेगी। सही बात है। मतलब यज्ञ करके भी मतलब मैं पाप हाँ, का ये भोगी बन सकता हूँ। वेद कहता है अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य हाँ। ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, चाहे आप करें चाहे मैं करूं। मतलब कहने का मतलब वही है कि मैं कितने भी सत्य सारे काम अच्छे कर रहा हूँ, मैं यज्ञ भी कर रहा हूँ, तब उसके भी मतलब अगर उसमें भी अगर कोई हाँ, पाप है उसमें तो वो अगर मुझे हम भोगना हाँ पड़ेगा। कोई अपराध कर रहे हैं वो अपराध अपनी जगह में है, हम्म। वो यज्ञ करने से वो अपराध हमारे कट नहीं नहीं नहीं, बात जाएंगे। सही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यज्ञ करने से परमात्मा हमें माफ कर दे, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब हमारे यहाँ ये। माफ शब्द ही नहीं है, परमात्मा माफ करता नहीं है। यहाँ जी जी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम शब्द ही नहीं है। नहीं ठीक है, पर जैसे हम जैसे खुदा जैसे अल्लाह कहा गया है ना, रब रहमतुल आलमीन कहा गया है ना। तो रहमतुल्लाह आलमीन है, आप इस एक बात पर रुकिए, हाँ आपकी तो अकीदा है अगर रहमतुल्लाह आलमीन है वो, हाँ तो हाँ, इस पर जरा विचार करके हमें बताइए तो कि मैं बता देता हूँ। फिर। जैसे जैसे अगर यज्ञ करना मुसलमानों की अगर रीति होती है ना, तो रहमतुल आलमीन जो खुदा है, वो ना हम ये ना चाहते हुए भी यज्ञ कर रहे हैं, और नहीं चाहते हैं कि गाय को पीड़ा हो, लेकिन यज्ञ फिर भी कर रहे हैं, तो रहमतुल आलमीन जो खुदा है ना, वो उसको माफ कर देता। लेकिन खुदा परमात्मा रहमतुल्लाह तो यज्ञ आलमीन भी कर रहा हूं तब भी। खुदा रहमतुल्लाह आलमीन ना था ना है और ना होना संभव है। पर कुरान की आयत है, कुरान कहता है कि वह अपने कुरान बंदों से बंदगी कुरान करता है। कुरान क्या कहते हैं उसके लिए कोई बात नहीं है, कुरान तो जो कहती है उसके सवाल पूछूंगा तो पिनक जाएंगे आप। नहीं नहीं, मैं नहीं पिनकूंगा, मेरा बहुत रैशनल थॉट है। अगर कोई मैं आज गलती है तो मैं। 42 वर्षों से इसी में ही इन्हीं के लोगों के साथ ही मेरा सब कुछ नहीं, चल रहा मैं है। नहीं, देखिए मैं नहीं पिनकूं, मेरा देखो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरा खुद मतलब परमात्मा की दया बोल लीजिए, खुदा की दया बोल लीजिए, मैं मेरी जो सोच है वो बहुत अलग है। जहाँ गलती है उसे मान लेना ही मेरे लिए सही है, मैं ऐसा हाँ, मानता हूँ। लेकिन मान लेना ही सही है, अगर ये बात कहेंगे तो फिर इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। नहीं, उसका उसका मुझे कोई डर नहीं है। नहीं, आपको डर है या नहीं है मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं डरा भी हाँ नहीं रहा हूँ। हाँ वहाँ हाँ। इस्लाम में ये लागू इसलिए नहीं होगा, वहाँ इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब है। नहीं, जैसे हमारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है ना, कि लकत काना, है ना, लकत काना लकुम फी रसूल अल्लाही उसवतु सना, है ना। हम्म। यानी सबसे अच्छा अगर आपको आदर्श चाहिए तो वो मोहम्मद हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बहुत सारे जब काम देखता हूँ, हदीसें देखता हूँ, तो मुझे मानने का नहीं मन करता है। आप समझ रहे हैं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे अगर मोहम्मद को मानना ही है, अगर उसवतुन हसना है तो हाँ उन्होंने अपने मुंह बोला बेटे की पत्नी के साथ निकाह करी, जी जी। और अल्लाह ने खुद कहा कि मुसलमानों के लिए रास्ता खोल दिया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 पढ़ के देखिए। नहीं जी जी, कुरान तो माशाल्लाह से मैंने पढ़ी है कुरान। लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं कुछ चीजें सही लगी, इसलिए मैं आपसे बात वार्तालाप कर रहा हूँ, है हाँ, ना। कोई नहीं और ऐसा है मैं चाहता कि तो मैं तो ये कहा हूँ, और हम्म, इस्लाम जगत से मेरा सवाल भी यही है कि उनजुर इला मा क़ाला वला तंजुर इला मन क़ाला, कि मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें। ठीक है जी। पर जैसे मैं मेरा देखो, मेरा सवाल आप समझे होंगे ना, मेरा सवाल देखो बड़ा सिंपल सा है कि
जो खुदा की व्याख्यान, जो खुदा की बात कुरान के सिलसिले में चल रही है ना, और जिस परमात्मा की बात वेद कर रहे हैं या आर्य समाज जिस तरीके से परमात्मा को बताता है, न्यायकारी है ना, तो यज्ञ करके भी जो वैदिक आदमी है, जो वैदिक परंपरा को मानने वाला मनुष्य है, हो सकता है वो पाप का भोगी हो जाए। जैसे मैंने कहा कि वो गाय को पीड़ा देके वो घी उत्पन्न कर रहा है, उसी को यज्ञ कर रहा है। लेकिन कुरान का जो खुदा है ना, कुरान में जो बताया हुआ खुदा है, वो ऐसा है कि अगर उसके बंदों ने उसकी शान के लिए कोई अगर काम किया है ना, तो उसको वो माफ कर देगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, माफ करने का मतलब एक और पाप करने का अवसर प्राप्त कराना। हाँ, लेकिन मैं और देखो माफ भाई, माफ चाहेगा कौन? जो पापी होगा वो पाप से माफ चाहेगा। ठीक है इस्लाम तो मतलब, पापियों का जमावड़ा है, इस्लाम और ईसाइयत या हिंदुइज्म। और जिस तरीके से जो ये अन्य मत मंदिरों में जैसे बलि वगैरह चढ़ाई जाती है, बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर भी हमारा वीडियो लगा हुआ, उसमें देखिए मेरे उसमें चैनल में जा करके खंगालिए, मुझे 1700 से ज्यादा वीडियो लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए, तो दूसरा मेरा एक सवाल है, मैं उस पर बात करता हूँ। जैसे कई ऐसे देश हैं, जैसे रशिया में, रशिया जो रूस है, रूस में एक जगह है यकूतिया, यकूतिया कहते हैं उस जगह को, है ना। वहाँ उस जगह पर कुछ भी उगता नहीं है, मतलब कोई भी सब्जी वगैरह खेती वहां नहीं होती है, क्योंकि वहां 9 महीने सूरज नहीं दिखता। ठीक है, तो वहां पर किसी कारणवश लोगों को घोड़ा, घोड़े का जो मीट होता है या कच्ची मछलियां होती है, वो उसका सेवन करना पड़ता है। तो वहां पर क्या वैदिक संस्कृति, मतलब क्या वहां पर वेदों की परंपरा या वहां पर परमात्मा का ज्ञान या जो शाकाहार है उसका मतलब प्रचार प्रसार वहां क्यों नहीं है? मतलब क्या वहां के लोग खा सकते हैं? क्या वेदों में इस चीज की अनुमति है? वेदों में अनुमति नहीं है, कहाँ खाते हैं कहाँ नहीं खाते हैं। इसीलिए अमेरिका से तो वही ये डेयरी वाला वो निरस्त किया ना प्रधानमंत्री ने। मैं बिल्कुल आपकी बात सही कह रहा हूँ, डेयरी का सही बात है, उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो नहीं दे पा रहे हैं ना, आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अमेरिका में तो क्या है, मौसम भी है, वहाँ फल फ्रूट सब्जियां अनाज हर चीज उगता है, वहां फिर भी अगर नहीं, इंसान कहीं जो काटे। मांसाहार मना, अच्छा उसी जिस दिन हमें ये प्रधानमंत्री ने वहां से अमेरिका से ड्रिल करना बंद कर दिया, तो हाँ वहां वो बोला गया कि वो गाय को भी मांसाहार कराया जाता है। तो मुझे हाँ हाँ, संदेह कराया जाता है, कराया मुझे जाता है। मुझे संदेह हुआ। उसी दिन ही हाँ फौरन मैं अपने पेज में लिखा हाँ कि भाई कोई जानकार आदमी है तो इसको क्लियर करे जरा, कि हाँ हाँ जहां तक गाय को मैं जानता हूं कि एक बाल्टी में मछली काट करके उस साफ करके धोया जाए और फिर उस बाल्टी को माज करके बाल्टी भर के पानी गाय के सामने रखा जाए तो उसमें नाक नहीं लगाती है। तो फिर गाय का मांसाहार भोजन करना ये मुझे अटपटा लगा। तो फिर वहां से अमेरिका से ही जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने लिख करके दिया है। बोले वो चूरा बना करके इस तरीके से और सी चीजों से मिला हाँ, करके, और अन्य तरीके से मिलावटी करके हाँ, देते और हैं, बट मेरा सवाल, मेडिसिन दे करके सब करके तैयार करके तब बात खाते सही है तो। पंडित जी, बट मेरा सवाल कुछ और है। मेरा हाँ, सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि रूस में या इस पूरे धरती पे, इस मतलब जो धरती है हमारी, है ना, इस धरती पे ऐसी कई ऐसी जगह हैं जहां पर मनुष्य जाति रहती है ना। अब वहां मनुष्य जाति के लिए अनाज, फल, फ्रूट, सब्जी इत्यादि नहीं उगता, तो क्या वहां पर मांसाहार का सेवन किया जा सकता है क्या? मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है। वहां जहां नहीं उगता है वो दूसरे देश से मंगाते हैं। मैं भी कई देशों का दौरा किया, वहां पर भी सब बाहर से फल फ्रूट आते हैं, सब्जियां। नहीं, पर वहां पर सब्जियां आ ही नहीं सकती ना, वहां पे टिक ही नहीं सकती सब्जियां, अरे खराब हो जाएगी भाई, तुरंत। वहां बाहर से मंगवाए टिक नहीं सकती, कैसे वो वहां पहुंचने के साथ खराब हो जाती है। हाँ सही में, क्योंकि गलत वहां पर ऐसा गलत माहौल गलत, कैसा है, गलत बात है, गलत। सुनिए तो सही, जैसे वहां पर कैसा है, सूरज नहीं उगता है।
ठीक है, कोई बात नहीं, सूरज नहीं उगता है तो वहां जब फल सब्जी ले जाने पहुंचते के साथ खराब हो जाता है, तो मानव मानव भी कैसा रहता, मानव खराब क्यों नहीं होता? मानव तो इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि मानव, देखो वही बात है, जैसे ऐसा है, मुझे दिखाना मत, मुझे मत दिखाओ, मैं 42 साल से दुनिया को दिखा रहा हूँ, खुद देखते रहो, मेरी बात को समझते रहो। अगर कोई शक हो, किसी प्रकार का कोई सवाल हो, तो आप व्हाट्सएप में कर सकते हो। अगर सवाल आज तो है ना पंडित जी, चाह, देखिए मैं आपको मत, देखिए चाहो मैं तो आपके पास आ रहा हूँ, मुझे आपका मत और आपकी बातें सही लगी, इसलिए मैं आपके पास परेशानी लेके आया हूँ। ये बहुत शुक्रिया है आपका। मैं कह रहा हूँ कि मेरा हाँ, रविवार को रात को 8 बजे लाइव स्ट्रीम होता है। अगर आप, कहाँ कहाँ? मैं जहां भी हूँ, यूट्यूब पे? हाँ, अच्छा, अगर यूट्यूब पे अगर आप आते हैं तो मैं लिंक भेज दूं। आप भेज दीजिए। यही व्हाट्सएप है आपका? यही व्हाट्सएप है जी। बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है, मेरे कुछ दो चार और सवाल थे, अगर आप पर उसी में चैनल में बैठ करके सवाल करना, और भी लोग होंगे, सवाल कर देना। ठीक है जी, सवाल कर दूंगा सारे, वहीं पे पूछ लूंगा मैं आपसे। मैं भी तो पर यही देखिए चाह रहा हूँ पंडित जी। जी, लेकिन अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मेरी खुली चुनौती है कि मुझे मेरे सवालों का जवाब दे, कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर दिखाए, कोई इस्लाम को धर्म सिद्ध कर दिखाए, हाँ हाँ इस्लाम में मानवता है ये सिद्ध कर दिखाए। ये अब इसके साथ मौलाना फारूक खान के साथ मेरा डिबेट हुआ 2004 के 1 अगस्त में। मैं हाँ ये हाँ। 4 सवाल किया, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। तो चार सवाल कौन से थे? मेरी मेरी चुनौती है चलो कि ठीक है। अगर अगर ठीक है। जवाब दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, जवाब न देने की दशा में ठीक मैं है, जिंदगी मेरे को स्वीकार मेरे करना सवालों पड़ेगा। का जवाब अगर आपने दे दिया, मेरे सवालों का जवाब आपने दे दिया, तो मैं आपका जो वैदिक वैदिक मत है उसे स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा आप मुसलमान बनेंगे, इस चीज की चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पंडित जी। हाँ, ठीक है, आपको, आप लिंक भेज दीजिए, मैं आता हूँ। हाँ, आप लिंक भेज देता हूँ आपको। क्या नाम बताया आपने? रेहान रेहान। जी। भैया, जावेद रेहान, जावेद रेहान। आपने तो कुछ आप पहले और बताया था। नहीं नहीं, जावेद रेहान ही नाम है, जावेद रेहान खान। ठीक है, मैं, आप अगर रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग सुन लेना, जावेद ही नाम है मेरा, जावेद रेहान खान ही नाम है मेरा। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। हम्म। ठीक है जी। हेलो। हेलो। बोलिए, हाँ पंडित जी। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। देखिए पंडित जी, नाम थोड़ा संभल के इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो आपको पता है वाद विवाद बहुत तगड़ा हो जाता है। वो क्या होता है क्या नहीं होता है ये मैं नहीं जाना। ये आप अपनी जुबान से आपने खुद बोला है, मैं रहमान बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम बोला आपने, मैं रहमान हाँ बोल रहा हूँ, फिर आप हाँ। रेहान बोल रहे हैं। तो आप समझे थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा देखिए, लेकिन देखिए मेरा सवाल है, मेरे कुछ मत हैं, उनका मैं जवाब चाहता हूँ, अगर आप जवाब दे देंगे तो बिल्कुल मेरे लिए। जवाब देंगे, आपकी आवाज तो पहले लगने दीजिए यूट्यूब में। आप भले ही आवाज लगा दें, घबरा कोई क्यों रहे? दिक्कत नहीं, घबराने के जैसा तो तो कुछ है भी नहीं। इसमें तो वार्ता हुई है, जवाब चाहिए, जवाब देने से आप मानेंगे, जवाब ना देने की दशा में मुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये आवाज रिकॉर्डिंग हुई है, यही रिकॉर्डिंग लगा दे रहे हैं। चलो ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भले ही लगा